गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम बात करेंगे लेसन 12 की। अपना लास्ट लेसन बचा है जिसे हम ध्वनि या साउंड कहते हैं। अंतिम लेसन है अपना। बाकी लेसन हमने कर लिए हैं। कल 10वां लेसन भी ख़त्म हो गया था। 11वां हम पहले कर चुके हैं। आज 12वां लेसन स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है ध्वनि। तो सबसे पहले बात करते हैं ध्वनि होती क्या है। तो आप बताएंगे वह ऊर्जा जो हमारे कानों में संवेदना उत्पन्न करती है। वह ऊर्जा जो हमारे कानों में संवेदना उत्पन्न करती है उसे हम क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। तथा इससे ही क्या होता है? हमें आवाज़ सुनाई देती है। वह ऊर्जा जो हमारे कानों में संवेदना उत्पन्न करती है और जिसके द्वारा हमें आवाज़ सुनाई देती है उसे हम क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। अब हम बात करते हैं ध्वनि के संचरण की। ध्वनि किस प्रकार से संचरित होती है। वस्तुओं के कंपन जिस पदार्थ से होकर गुजरते हैं उसे या वह माध्यम कहलाता है। यानी कि वस्तुओं के कंपनों को पदार्थ में से होकर गुजरना होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? माध्यम कहते हैं। और ध्वनि तीनों ही माध्यम, ठोस में भी प्रवाहित हो सकती है, द्रव में भी प्रवाहित हो सकती है और पानी में से भी गैस में से भी गुजर सकती है। यानी ठोस, द्रव, गैस तीनों माध्यम में संचरण कर सकती है। जब कोई वस्तु कंपन करती है, मान लीजिए कोई वस्तु ने कंपन किया, आपने मान लीजिए चिमटा है, उसे दीवार के टकराया तो वो कई देर तक कंपित होगा। और जब वो कंपित होगा तो माध्यम के कण जो होंगे वो उसे क्या देगा? माध्यम के कण, यानी मान लीजिए यहाँ पे वायु के कण है तो इन वायु के कणों को ये क्या करेगा? कंपायमान करेगा, कंपित करेगा। और ये जो माध्यम के कण हैं ये अपने पास स्थित कणों को क्या करेंगे? कंपन प्रदान करेंगे, ऊर्जा प्रदान करेंगे। और इसी प्रकार इन कणों के द्वारा आगे से आगे कंपन जो है, जो ऊर्जा है वो प्रवाहित होती रहेगी और हमारे कानों तक पहुँचेगी और तब जाके हमें आवाज़ सुनाई देती है। इस प्रकार ध्वनि एक कण से निकटवर्ती कणों में स्थानांतरित होते हुए हमारे कानों में पहुँचती है। ध्वनि जो होगी वो भी माध्यम के जो कण होंगे उनके पास टकराती रहेगी, जाती रहेगी और धीरे धीरे ऐसे करके हमारे कानों तक पहुंचती है। जहां ये कंपन, विक्षोभ, विक्षोभ भी बोल सकते हैं इनको, कंपनों को, जहां ये कंपन या विक्षोभ जो संवेदन उत्पन्न करते हैं उनसे हम ध्वनि सुन पाते हैं। ध्वनि संचरण में केवल कंपन संचरित होते हैं। माध्यम के कणों का कुल विस्थापन शून्य ही रहता है। ये जो आपने मान लीजिए चिमटा जो है, आपने चिमटे को बजाया और बजाने से या कंपित करने से इसके कंपन, इसके वायु में उपस्थित जो माध्यम में उपस्थित कण है उनको मिले, उनसे उनके पास जो कण है उन पर ऊर्जा गई। ऐसे कंपन होते हुए ये हमारे कानों तक ध्वनि जो है वो सुनाई देती है। तो
आप देखेंगे ये जो कण है इनमें कोई विस्थापन नहीं होता, ये जहाँ है वहीं रहते हैं, आगे नहीं जाते हैं। बस ध्वनि जो है, जो कंपन है, वही आगे संचरित होता है। वायु ध्वनि संचरण के लिए सबसे अच्छा माध्यम है। वायु में सबसे सामान्य माध्यम है, वायु में ध्वनि संचरण आसानी से हो जाता है। अभी हम यहाँ पे एक डायग्राम बनाते हैं। मान लीजिए ये एक सौरित्र है जिसमें कंपन उत्पन्न हुआ है, और कंपन उत्पन्न होने से आसपास के जो कण हैं माध्यम के, वो भी क्या होते हैं, कंपायमान होते हैं। मैं इनको इस प्रकार से बना रहा हूँ। तो जहाँ दाब अधिक होता है, कंपित वस्तु की वायु को धक्का देकर संपीड़न उत्पन्न होता है। यहाँ पे वायु दाब अधिक होता है, वहाँ उसे हम संपीड़न कहते हैं। और जब कंपित वस्तु जो है ये पीछे की ओर कंपन करती है, जब वस्तु आगे की ओर कंपन करेगी तो संपीड़न उत्पन्न होगा, और जब वस्तु पीछे की ओर, क्योंकि वस्तु जो है कंपन करती है, एक बार आगे जाती है, एक बार पीछे आती है, एक बार आगे जाती है, एक बार पीछे आती है, तो जब ये आगे जाएगी, आगे कंपित करेगी तो संपीड़न उत्पन्न होंगे। और जब वस्तु आगे जाके वापस पीछे आएगी, तो जब पीछे आएगी तो उससे क्या उत्पन्न होगा, विरलन उत्पन्न होगा। विरलन में कण दूर दूर होते हैं, संपीड़न में पास पास होते हैं। यह संपीड़न और विरलन, ये संपीड़न है, ये विरलन है, ये क्रमागत होते हैं, क्योंकि वस्तु आगे जाएगी फिर वापस पीछे आएगी, तो एक बार संपीड़न होगा, फिर विरलन होगा, फिर संपीड़न होगा, फिर विरलन होगा। यानी कि यह संपीड़न और विरलन ध्वनि तरंग बनाते हैं जो माध्यम से संचरित होती है, और संपीड़न उच्च दाब का क्षेत्र होता है जबकि विरलन निम्न दाब का क्षेत्र होता है। समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं। ध्वनि संचरण के लिए, ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता। ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है और इसके संचरण के लिए किसी माध्यम जैसे वायु, जल, लोहे आदि की आवश्यकता होती है। यह निर्वात में होकर नहीं चल सकती। निर्वात क्या होता है तो आप बताएंगे, वह क्षेत्र जहाँ वायु न हो। मतलब आप कल्पना करें एक ऐसे कमरे की या ऐसे बॉक्स की जिसके अंदर बिल्कुल भी वायु नहीं है। एक कमरा है, इस कमरे के अंदर दो व्यक्ति हैं और इसमें से पूर्णतया वायु को निकाल दिया गया है, यानी कि इसमें वो क्या है, निर्वात है, बिल्कुल भी वायु इस रूम के अंदर नहीं है। तो जब एक व्यक्ति यहाँ पे बोलेगा, ध्वनि उत्पन्न करेगा, तो दूसरे को क्या वो सुनाई देगी? तो आप बताएंगे बिल्कुल भी सुनाई नहीं देगी, क्योंकि ध्वनि के संचरण के लिए कंपन को माध्यम की आवश्यकता होती है, और कंपन को माध्यम नहीं मिलेगा, वायु नहीं मिलेगी, जल नहीं मिलेगा, कोई अन्य माध्यम नहीं मिलेगा, तब तक वह आगे संचरित नहीं होगी, दूसरे के कानों तक या खुद के कानों तक नहीं पहुँचेगी। यानी कि निर्वात के अंदर जो ध्वनि है वो कभी संचरित नहीं होगी। आपने देखा होगा कि आप एक कार के अंदर बैठे हैं और कार के जो शीशे हैं वो बंद है, गेट बंद है कार का, और जब बाहर कोई व्यक्ति होता है और जब वो व्यक्ति कुछ बोलता है तो अंदर वाले को सुनाई नहीं देता, कार के अंदर जो बैठा है, और कार के अंदर से अगर कोई बोलता है तो वो बाहर वाले को नहीं सुनाई देता। क्यों? क्योंकि बीच में कोई माध्यम नहीं है, बीच में शीशे के द्वारा माध्यम में रुकावट उत्पन्न हो गई है,
क्योंकि कार के अंदर बैठा व्यक्ति जो है उसके जो कंपन है वो इस कांच को पार करके इधर नहीं आ पा रहे हैं, और इस जो बाहर व्यक्ति है इसके जो कंपन है ध्वनि के वो अंदर नहीं आ पा रहे हैं, यानी कि बीच में माध्यम का होना बहुत ही आवश्यक होता है। इसे हम एक प्रयोग के द्वारा भी स्पष्ट कर सकते हैं कि माध्यम की आवश्यकता क्यों होती है। हमने एक प्रयोग किया, एक बेल जार लिया कांच का, और इस बेल जार के अंदर हमने एक कॉर्क लगा दिया, बंद कर दिया इसके मुंह को, और इसके अंदर एक घंटी लटका रखी है जो कि इलेक्ट्रॉनिक घंटी है, विद्युत घंटी है। कांच के बेल जार में विद्युत घंटी को स्विच को दबाने पर उल्टी लटकाकर ध्वनि सुनते हैं। इससे तार जुड़ा हुआ है और मान लीजिए इसका स्विच है यहाँ पे, इसको जब दबाते हैं तो घंटी बजती है। अब निर्वात पंप द्वारा हमने यहाँ पे निर्वात पंप लगाया, और इस निर्वात पंप द्वारा हम धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, वायु को बाहर निकाल रहे हैं। यानी पहले इसके अंदर वायु थी तो हमें आवाज़ सुनाई दी, यानी ध्वनि सुनाई दी, और धीरे धीरे जब हमने निर्वात पंप द्वारा वायु को बाहर निकालना शुरू कर दिया तो ध्वनि की जो आवाज़ है वो धीरे धीरे क्या होती गई, कम होती गई, और जब पूर्णतः वायु को बाहर निकाल दिया गया तो हमें ध्वनि सुनाई देना बंद हो गई, क्योंकि जो ध्वनि होती है वो वायु के अंदर ही क्या करेगी, संचरण करेगी। बिना माध्यम के निर्वात में ध्वनि संचरित नहीं होती है।